रणथंभौर दुर्ग दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर दूर रण और थंभ नाम की पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 481 मीटर ऊंचाई पर 12 किलोमीटर की परिधि में बना एक दुर्ग है। दुर्ग के तीनों ओर पहाड़ों में प्राकृतिक खाई बनी है, जो इस किले की सुरक्षा को मजबूत कर अजेय बनाती है। यूनेस्को की विरासत संबंधी वैश्विक समिति की 36वीं बैठक में 21 जून 2013 को रणथंभौर को विश्व धरोहर घोषित किया गया। यह राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। मध्यकाल से पूर्व यहाँ नागिल जाटों का शासन था। रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग का वास्तविक नाम रणथंभौर है। इसका अर्थ रण की घाटी में स्थित नगर। रण उस पहाड़ी का नाम है जो दुर्ग की पहाड़ी के नीचे स्थित है, एवं थम उस पहाड़ी का नाम है जिस पर किला बना है। इसी कारण इसका नाम रणस्तंभपुर हो गया। हीराचंद ओझा के अनुसार रणथंभौर का किला अंडाकृति वाले एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। यह 7 पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस कारण यह दुर्गगिरी दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासक राजा जयंत द्वारा कराया गया। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने चौहान वंश की नींव रणथंभौर दुर्ग में रखी। अब्दुल फजल ने इस दुर्ग को देखकर कहा कि और दुर्ग नंगे हैं, परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग दिल्ली, मालवा एवं मेवाड़ से निकट होने के कारण इस दुर्ग पर बार बार आक्रमण होते रहे हैं। रणथंभौर दुर्ग पर सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया। 1291 1292 में सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर 2 बार आक्रमण किया, परंतु उसने दुर्ग कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखकर यह कहते हुए कि ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमानों के मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, वापस चला गया। रणथंभौर दुर्ग में स्थित प्रवेश द्वार। एक नौलखा दरवाजा। इसका जीर्णोद्वार जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने कराया। 2 तोरण दरवाजा। अंधेरी दरवाजा मुस्लिम शासक द्वारा। त्रिपोलिया दरवाजा जयपुर शासन द्वारा। 3 हाथी पोल, 4 सूरज पोल, 5 गणेश पोल। दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल। 1 जोगी महल, 2 जयसिंह की छतरी। हमीर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी समाधि पर लाल पत्थरों से 32 विशाल खंभों वाली 50 फीट ऊंची छतरी बनवाई, जिस पर बैठकर न्याय करता था, इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। 3 त्रिनेत्र गणेश मंदिर, 4 पदमला तालाब सुपारी महल, हमीर महल, बादल महल, शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी के दौरान किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। 3 असफल प्रयासों के बाद उनकी सेना ने अंततः 1 जुलाई 1301 में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया था। 3 शताब्दियों के बाद अकबर ने किले का पदभार संभाला और 1558 में रणथंभौर राज्य को भंग कर दिया। 18वीं सदी के मध्य तक किला मुगल शासकों के कब्जे में रहे। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक अपने शिखर पर थे और उन्हें देखने के लिए जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने मुगलों को किला को उनके पास सौंपने का अनुरोध किया था। सवाई माधो सिंह ने फिर से पास के गांव का विकास किया और इस किले को दृढ़ किया और इस गांव का नाम बदलकर सवाई माधोपुर रखा। शासक 1192 में तेहराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी से हारने के बाद दिल्ली की सत्ता पर पृथ्वीराज चौहान का अंत हो गया और उनके पुत्र गोविंद राज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया। गोविंद राज के अलावा वाल्हण देव, प्रहलादन, स्वान, शिकैया, वीर नारायण, वाघभट्ट, नाहरदेव, जयमित्र सिंह, हम्मीर देव, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, राव सुरजनहाड़ा और मुगलों के अलावा आमेर के राजाओं आदि का समय समय पर नियंत्रण रहा, लेकिन इस दुर्ग की सबसे ज्यादा ख्याति हम्मीर देव 1282 से 1201 के शासनकाल में रही। हम्मीर देव का 19 वर्षों का शासन इस दुर्ग का स्वर्णिम युग था। हम्मीर देव चौहान ने 17 युद्ध किए, जिनमें 13 युद्धों में उसे विजय प्राप्त हुई। करीब 1 शताब्दी तक ये दुर्ग चित्तौड़ के महाराणाओं के अधिकार में भी रहा। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। आक्रमण। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमणों की भी लंबी दास्तान रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई और मुगल बादशाह अकबर तक चलती रही। मोहम्मद गौरी व चौहानों के मध्य इस दुर्ग की प्रभुसत्ता के लिए 1209 में युद्ध हुआ। इसके बाद 1226 में इल्तुतमिश ने, 1236 में रजिया सुल्तान ने,
1248 से 68 में बलबन ने, 1990 से 1992 में जलालुद्दीन खिलजी ने, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने, 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने, 1489 में मालवा के मोहम्मद खिलजी ने, 1529 में महाराणा कुंभा ने, 1530 में गुजरात के बहादुर शाह ने, 1543 में शेर शाह सूरी ने आक्रमण किए। 1569 में इस दुर्ग पर दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण कर आमेर के राजाओं के माध्यम से तत्कालीन शासक राव सुरजनहाड़ा से संधि कर ली। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन की विजय के बाद यह कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। कई ऐतिहासिक घटनाओं व हमीरदेव चौहान के हठ और शौर्य के प्रतीक इस दुर्ग का जीर्णोद्धार जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह और सवाई जगत सिंह ने कराया। महाराजा मानसिंह ने इस दुर्ग को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित कराया। आजादी के बाद यह दुर्ग सरकार के अधीन हो गया, जो 1964 के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में है।